नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आर्टिकल, जिसका अर्थ होता है उपपद। इस वीडियो में हम देखेंगे आर्टिकल की डिफिनीशन, उसके टाइप्स और उसके यूज। सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल की डिफिनीशन को। देयर इज नो डाउट दैट आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव सिंस दे मॉडिफाई द नाउन्स आफ्टर देम। इसमें कोई संदेह नहीं कि आर्टिकल जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, क्योंकि वो किसी नाउन को मॉडिफाई करता है या नाउन के बारे में बताता है। बट आर्टिकल्स हैव सम स्पेशल सिग्निफिकेंस एज डिटरमाइनर्स, और डिटरमाइनर्स के रूप में आर्टिकल्स का कुछ विशेष योगदान होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है इसका। आर्टिकल्स डिटरमाइन द स्टैंडर्ड्स ऑफ नाउन। आर्टिकल जो होता है वो नाउन के स्टैंडर्ड को डिटरमाइन करता है, उसको निश्चित करता है। देख लेते हैं आर्टिकल जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द आता है, और दूसरा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, जिसमें ए और एन आता है। मीन्स कि आर्टिकल के प्रकार की बात की जाए तो आर्टिकल दो प्रकार का होता है, एक डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा इनडेफिनिट आर्टिकल। और आर्टिकल की संख्या देखी जाए तो वो 3 होते हैं, द, ए और एन। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं डेफिनेट आर्टिकल की। देयर इज ओनली वन डेफिनेट आर्टिकल नेमली द। बात की जाए कि अंग्रेजी में तो डेफिनेट आर्टिकल की तो सबसे पहले बात आती है डेफिनेट आर्टिकल में कि आर्टिकल जो डेफिनेट होता है वो एकमात्र होता है और वो द होता है। इट मेक्स द नाउन समथिंग पार्टिकुलर एंड डेफिनिट। और ये जो द होता है मीन्स कि जो डेफिनिट आर्टिकल होता है वो किसी नाउन को पार्टिकुलर या फिर उसको डेफिनिट बनाता है, उसको निश्चित बनाता है, उसको विशेष बनाता है। ये जैसे एग्जांपल की बात कर ली जाए, गिव मी द बॉल। यहाँ पर बाल के पहले द का यूज़ किया गया है, यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया गया है। इसका कहने का अर्थ है कि गिव मी द बॉल, मुझे बॉल दो, मुझे वो गेंद दो। ब्रैकेट में इसका डेफिनेशन दिया गया है। हेयर द स्पीकर इज टेलिंग समवन टू गिव हिम हर अ पार्टिकुलर बॉल अबाउट व्हिच द स्पीकर एंड द लिसनर बोथ आर अवेयर। मीन्स कि इस एग्जाम्पल में उस बाल के बारे में बात की जा रही है जिसके बारे में जो लिसनर है, जो सुनने वाला है, और जो स्पीकर है, जो बोल रहा है, वो गेंद के बारे में अवेयर है। अर्थात कि जब किसी नाउन को हम स्पेशल बनाते हैं या डेफिनेट बनाते हैं या पार्टिकुलर बनाते हैं तो वहाँ पर द का यूज होता है। द का यूज तब होता है, एक तरीके से और देख लेते हैं हम, कि जब हम किसी भी नाउन के बारे में पहले से उसके बारे में हमको पूर्वानुभाष होता है या उसके बारे में हम जानते हैं या उससे हम परिचित होते हैं, तभी हम उसके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। द हिंदी इज़ आवर मदर टंग। और यहाँ पर भी हिंदी के पहले द का यूज़ किया गया है कि हिंदी जो है हमारी मदर टंग है। तो मीन्स कि हम हिंदी से परिचित हैं या फिर हम हिंदी को यहाँ पर विशेष बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर डेफिनिट आर्टिकल का यूज किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, जिसके अंतर्गत ए और एन आता है। ए एंड एन मेक द नाउन समथिंग जनरल एंड इनडेफिनिट। ए और एन जो होता है, ये जो दोनों आर्टिकल हैं, ये नाउन को एकदम जनरल वे में लेते हैं, नॉर्मल तरीके से सामान्य सा देखते हैं उसको, या फिर उसको इनडेफिनिट करते हैं, अनिश्चित बताते हैं। इसी में आगे दिया गया है, दे डू नॉट पॉइंट आउट एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ये जो होते हैं मीन्स कि इनडेफिनिट आर्टिकल जो होता है वो किसी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग को वो पॉइंट आउट नहीं करता है, मीन्स कि उसको बिल्कुल सामान्य तरीके से वो देखता है। गिव मी अ बॉल, अभी आपने देखा था, जस्ट यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया था डेफिनेट आर्टिकल में भी, गिव मी द बॉल। नेक्स्ट है गिव मी अ बॉल। यहाँ पर डेफिनेट में हमने द का यूज़ किया है और यहाँ पर सेम एग्जांपल ऐसे है, यहाँ पर ए का यूज़ किया गया है। पर आपको बताया गया है कि जो डेफिनेट आर्टिकल में द का यूज़ किया जाता है, और द का यूज़ तब किया जाता है जब हम किसी नाउन के बारे में पहले से उसके बारे में हम परिचित होते हैं। और इंडेफिनिट आर्टिकल में
हम उस नाउन के बारे में परिचित नहीं होते, इसलिए उसको वो इंडेफिनिट कर देता है, अनिश्चित बनाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल की बात की जा रही है, तो बाल के पहले ए आया है, इसकी डिफिनेशन भी दे रखी है। हेयर द स्पीकर इज टेलिंग समवन टू गिव हिम या हर अ रैंडम बाल अबाउट हु इज़ द लिसनर इज़ नॉट पार्टिकुलरली अवेयर ऑफ। इसका मतलब है कि जो बाल है उसके बारे में न तो लिसनर को मालूम है और न ही स्पीकर को मालूम है। बस ऐसे एक नॉर्मल तरीके से कह दिया कि मुझे बाल दे दो। अब ये कंफर्म नहीं हो सकता कि बाल किस तरीके की है या बाल का कलर क्या है, मीन्स कि जो गेंद है वो उसका रंग जो है वो लाल है, हरा है, नीला है, या किस प्रकार का रंग है, ये उसके बारे में कोई भी अनुभास नहीं है। बाल किस चीज़ की बनी है, लेदर की बनी है कि प्लास्टिक की बनी है, ये भी उसके बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए यहाँ पर इस गेंद को बिल्कुल नॉर्मल वे में लिया गया है और इसको इंडेफिनिट कर दिया गया है, अनिश्चित कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर ए का यूज़ किया गया है। लेकिन जो अभी आपने एग्जाम्पल देखा था डेफिनेट आर्टिकल में, गिव मी द बाल, यहाँ पर इस बाल के बारे में बताया गया है, तो जो स्पीकर है और जो लिसनर है वो उसके बारे में उसको जानकारी है, मीन्स कि वो इंडिकेट कर रहा है कि वो बाल मुझे चाहिए या वो बाल मुझे दो, इसका अर्थ ही निकलता है। तो मीन्स कि वो बाल जो है, वो बाल का जो हो सकता है कलर जो है वो रेड कलर का हो, उसके बारे में स्पीकर को मालूम है और लिसनर को भी मालूम है। एक तरीके से वो इंडिकेट करके बताता है कि हमको बाल चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो बाल की बात की जा रही है इंडेफिनिट आर्टिकल में, वो बिल्कुल अनिश्चित है, उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, बस एक गेंद की मांग कर ली गई है। नेक्स्ट इसी में एग्जाम्पल दिया गया है एक और, गिव मी एन एग, मुझे एक एग दो, एक अंडा दो। अब अंडा जो है, एग है, उसके पहले एन का यूज़ किया गया है, पर जो एग है वो यहाँ पर एकदम कन्फर्म तरीके से नहीं बताया गया। मीन्स कि हमें मुर्गी का ही अंडा चाहिए या बतख का अंडा चाहिए या फिर किसी ऑस्ट्रिच का अंडा चाहिए, मीन्स कि ये कन्फर्म नहीं है अंडा किस चीज़ का होना चाहिए, बस खाली एक अंडे की मांग की गई है। राइट ना। अब बात की जाती है यूज़ की, तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल के यूज़ को, जिसके अंतर्गत ए और एन आते हैं। मीन्स कि हम ये देखेंगे इसमें कि ए और एन का यूज़ कहाँ पर हम करते हैं। सामान्यतः आपको ये भी मालूम होगा कि ए और एन जो होता है ये सिंगुलर के लिए यूज़ किए जाते हैं, और सिंगुलर तब होगा जब कॉमन नाउन जो होगा वो, अगर उसकी जो शुरुआत होती है, कॉमन नाउन के वर्ड की जो शुरुआत होती है वो किसी वाबिल के लेटर से होती है, तो वहाँ पर हम एन का यूज़ करते हैं। और जब सिंगुलर कॉमन नाउन की जब शुरुआत होती है और किसी कॉन्सोनेंट के साथ शुरू हो, तो वहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं। ये तो नॉर्मल वे में लिया जाता है। रूल देखते हैं सबसे पहले, ए कॉमन नाउन in the singular number always requires an article before it। एक कॉमन नाउन इन द सिंगुलर नंबर, जब कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर में हो, मीन्स कि एक वचन में हो, तो उसको हमेशा किसी आर्टिकल की ज़रूरत होती है। बट अ प्लूरल कॉमन नाउन डज नॉट रिक्वायर एन आर्टिकल ऑलवेज। लेकिन जो कॉमन नाउन का जो प्लूरल वर्ड होता है उसको हमेशा ज़रूरत नहीं होती। हाँ, कभी कभार लग जाता है, कभी कभार नहीं लगता है। अ प्लूरल कॉमन नाउन कैन हैव द आर्टिकल द इफ वी वांट टू पार्टिकुलराइज दैट नाउन। और प्लूरल जो कॉमन नाउन होता है उसके साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, मीन्स कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं जब हम किसी नाउन को या कॉमन नाउन को जब हम उसको पार्टिकुलराइज करें, इसको विशेष बनाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, I saw a snake। I saw snakes in a zoo। अब यहाँ पर स्नेक के पहले ए आया है। स्नेक जो है कॉमन नाउन है और सिंगुलर में है, सिंगुलर के पहले ए आया है। सबसे पहले बताया गया था कि जब कॉमन नाउन की जो शुरुआत हो किसी कॉन्सोनेंट के साथ हो, वहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं। यहाँ स्नेक की शुरुआत जो है एस से हो रही है, इसलिए यहाँ पर ए का यूज़ किया गया है। और ये जो सांप है, मैंने सांप देखा है, अब उस सांप के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, हाँ, या
किस प्रकार का वो सांप है, सांप की भी कई प्रकार की वैरायटी होती है, तो उसके बारे में जानकारी नहीं है, बस एक सांप देखा गया है, एक तरीके से अनिश्चित है। नेक्स्ट इसी में जो दूसरा एग्जाम्पल है, आई सा स्नैक्स इन अ जू। अब यहाँ पर स्नैक के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आया। जैसा आपको बताया गया था कि जो प्लूरल कॉमन नाउन होता है उसको हमेशा आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होती, तो यहाँ पर स्नैक्स जो है वो प्लूरल फॉर्म में है और यहाँ पर कोई भी आर्टिकल आया नहीं है। और इसी में और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। आई हैव सीन द स्नैक अगेन। अब देखिए, सबसे पहले जो एग्जाम्पल दिया गया था आई सा आई स्नैक, ये अनिश्चित था, मैंने स्नैक को देखा था, इसलिए वहाँ पर हमने ए का यूज किया है। लेकिन जब इसी सांप को दोबारा देख लिया गया, जब सांप को दोबारा देखा गया तो उसके पहले हमने आर्टिकल द का यूज़ कर लिया। मीन्स कि वो सांप निश्चित है, मीन्स कि जब दोबारा उस सांप को देखा गया है तो वही सांप था। मीन्स कि अगर सांप का कलर जो है वो काले रंग का सांप था और वो कोबरा सांप था, तो जब उसी को दोबारा देखा गया तो उसके पहले हमने आर्टिकल द का यूज़ कर लिया। मीन्स कि यहाँ एक क्लियर हो गया कि जब इंडेफिनिट हो, जिसके बारे में कोई अनुमान ना हो, पूर्वाभास ना हो, स्पीकर या लिसनर को उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो वहाँ पर हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। लेकिन जब उसी नाउन की, कॉमन नाउन की, जब दोबारा उसी के बारे में बात की जाए, जब उसी के बारे में उसका वर्णन किया जाता है, तब वहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। मीन्स कि उसको हम विशेष बना देते हैं, उसको पार्टिकुलराइज कर देते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। रूल नंबर 2 की बात करते हैं। द चॉइस बिटवीन द टू इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एंड एन इज डिटरमाइंड बाई साउंड। बात की जाए दो इंडेफिनिट आर्टिकल के बीच में, उसके चॉइस की बात की जाए ए या एन की, मीन्स कि उसके पहले हम ए लगाएं या एन लगाएं, तो वो साउंड के ऊपर डिपेंड करता है। मीन्स कि जो ध्वनि निकलती है बोलने की, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके साथ ए आएगा कि एन आएगा। जैसा कि अभी आपको बताया गया था नॉर्मली तरीके से कि किसी भी वर्ड की जब शुरुआत वावेल से होती है तो उसके पहले हम एन का यूज़ करते हैं, और जब किसी वर्ड की शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है तो उसके पहले हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये रूल जो बता रहा है वो उसके साउंड के आधार पर होती है। इसे में आगे देखते हैं। वर्ड्स बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड प्रीसीड ए एंड वर्ड्स बिगिनिंग विथ वावेल साउंड प्रीसीड एन। मीन्स कि आपको ये बता भी दिया गया आखिरकार कि जब कॉन्सोनेंट साउंड, वर्ड की जो शुरुआत होती है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होती है, कॉन्सोनेंट ध्वनि उत्पन्न करने वाले, मीन्स कि व्यंजक की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो उसके पहले हम ए का यूज़ करते हैं। और जब वावेल साउंड देते हैं, मीन्स कि स्वर वाली ध्वनि देते हैं, तो उसके पहले हम आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं। लेकिन देयर आर सम स्पेशल केसेस आल्सो, लेकिन कुछ ऐसे केस हैं जिसके साथ ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। आ यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर देखा गया यूनिवर्सिटी की जो शुरुआत हुई है वो वावेल के साथ हुई है। वावेल आपको मालूम है, ए ई आई ओ यू। अब इसकी जो शुरुआत हो रही है यू से हो रही है, यू आपके वावेल में आता है, पर इसकी जो ध्वनि निकल रही है हम क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं यूनिवर्सिटी। तो इसकी जो साउंड आ रही है वो यू से आ रही है, और या जो होता है हिंदी के वर्णमाला में व्यंजन होता है, इसलिए यहाँ पर इसके साथ ए का यूज़ किया गया है। मीन्स कि जब इसकी ध्वनि जो है वो कॉन्सोनेंट के रूप में आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर इसके पहले हमने ए का यूज़ किया है। ऐसे यूनियन, यूनियन की भी शुरुआत या से ही होगी, और या जो होता है वो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए इसके साथ ए का यूज़ किया गया है। अच्छा, दूसरा देख लेते हैं। अ $1 नोट। 1 अगर इंग्लिश में देखा जाए तो ओ जो है वो वावेल है, पर
जब हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो वन लिखेंगे, राइट ना। और वन जो है वह जो शुरुआत है वह जो है व्यंजन होता है, और व्यंजन के पहले हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। इस तरीके से थर्ड एग्जाम्पल में भी है एन एम ए आ बी ए, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस देखते हैं। ऐसे बाकी के भी हैं एन एल एल बी ए बी एस सी एक्सेट्रा जो है। अब देखते हैं एम जो होता है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कॉन्सोनेंट होता है, पर ये एब्रीविएशन होते हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे एम ए, ये एब्रीविएशन होता है। और एम की जो शुरुआत हो रही है, हम यम में नहीं बोलेंगे उसको, एम ए जो होता है वो हिंदी वर्णमाला में स्वर की श्रेणी में आता है, तो यहाँ पर हम इसके साथ एन के यूज़ करेंगे। माना कि दिखने में हमको तो एम लग रहा है और एम तो कॉन्सोनेंट है। नॉर्मली इस तरीके से बोला जाता है कि कॉन्सोनेंट की शुरुआत होती है तो वहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं, और वावेल की शुरुआत होती है वहाँ पर हम एन का यूज़ करते हैं, पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर एम जो हो एम ए लिखा गया है, मीन्स की मास्टर ऑफ आर्ट। ये मास्टर ऑफ आर्ट का शॉर्ट फॉर्म है, मीन्स की एब्रीविएशन है। और जब हम इसको अलग अलग पॉइंट में हिंदी में लिखेंगे तो एम ए लिखेंगे, जैसा ये लिखा गया है। तो एम जो है, एम के सबसे पहले देखा जाए तो ए आया है और म आया है। ए जो होता है वो हिंदी के वर्णमाला में स्वर की श्रेणी में आता है, मीन्स कि आ से लेकर के औ तक जो होता है वो स्वर की श्रेणी में आता है। मीन्स कि हिंदी में 11 स्वर होते हैं, तो उसके पहले हम आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। इसी में दूसरा था ए बी ए लिखा गया है। अब तो नॉर्मल वे में बी जो होता है कॉन्सोनेंट है, देखा जाए तो कॉन्सोनेंट के पहले आप तुरंत लगा लेंगे। पर एम ए में देखा जाए तो एम था, यह भी कॉन्सोनेंट था, यहाँ पर हमने एन लगाया है। दोनों की शुरुआत तो कॉन्सोनेंट से हुई है, पर हम एक के साथ एन लगा रहे हैं और दूसरे के साथ ए लगा रहे हैं। अब इसमें देखते हैं हम, जब हम इसको लिखेंगे बी ए, यह भी एब्रीविएशन है बैचलर ऑफ आर्ट का। अब ये लिखा गया है तो बी में आ रहा है बा। बा जो होता है वो हिंदी वर्णमाला के अनुसार व्यंजन होता है, और इसलिए इसके पहले हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। इस तरीके के बाकी के और दो भी वर्ड यूज़ किए गए हैं, LLB और BSc। रूल नंबर 3 देखते हैं। ARN मीन्स कि ये दोनों आर्टिकल, इंडिफिनिट आर्टिकल, समटाइम्स मेक अ प्रॉपर नाउन अ कॉमन नाउन। कभी कभी ये प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाते हैं। प्रॉपर नाउन जनरली डू नॉट टेक एनी आर्टिकल, लेकिन एक और कंडीशन बताया जा रहा है कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो आर्टिकल को नहीं लेता है। बट व्हेन अ प्रॉपर नाउन नीड्स टू बी यूज्ड एज अ कॉमन नाउन यू मस्ट ब्रिंग ARN फॉर इट। लेकिन जब प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन के रूप में लिखते हैं तो उसके पहले हम आर्टिकल ARN का यूज़ करते हैं। मीन्स कि सिंपल से अगर देखा जाए तो प्रॉपर नाउन जो होता है उसके पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, लेकिन जब प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन बना देते हैं तो उसके पहले हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखा जाए एग्जाम्पल को, ही थिंक्स ही इज़ अ शेक्सपियर। शेक्सपियर के बारे में शायद आपको जानकारी होगी, इंग्लिश के ग्रेटेस्ट प्ले राइटर थे। तो शेक्सपियर वो सोचता है कि वो शेक्सपियर है, मीन्स कि उनकी जो क्वालिटी है, शेक्सपियर की जो क्वालिटी है वो सारी की सारी ये अपने अंदर निहित कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हम शेक्सपियर को, अब वो शेक्सपियर तो हो नहीं सकता किसी हालत में, पर उसकी जो क्वालिटी है, मीन्स कि शेक्सपियर की जो क्वालिटी है वो अपने अंदर निहित कर रहा है। इसलिए यहाँ पर शेक्सपियर जो है मीन्स की जो प्रॉपर नाउन है वो कॉमन नाउन के रूप में परिवर्तित हो चुका है। इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया गया है।
इस तरीके से दूसरा भी एग्जाम्पल है, आप समझ सकते हैं, ही सीम्स टू बी एन ऑस्ट्रेलियन। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 4। समटाइम्स इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज टू रेफर द नंबर 1 इज पर। कभी कभी जो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है उसको हम 1 इज पर के अर्थ में भी यूज करते हैं। जैसे आई अर्न $1,000 इन दैट जॉब। 1000 मतलब कि 1000, मैं उस जॉब में $1,000 कमाता हूँ। तो एक का मतलब 1 भी होता है और ए भी होता है, तो यहाँ पर जो रेफ़र कर रहा है 1 को रेफ़र कर रहा है, यहाँ पर ए आया है। दूसरा है आई हैव अ कार। कार की संख्या दिखा रहा है कि मेरे पास एक कार है, एक मतलब 1, तो यहाँ पर भी 1 को ये रेफ़र कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ए आया है। लास्ट एग्जांपल इसका है इट गोज़ 50 माइल्स एन आवर। मीन्स की जब गाड़ी की जो स्पीड नापी जाती है वो पर आवर में मापी जाती है, मीन्स की कितने किलोमीटर प्रति घंटा, तो पर का अर्थ होता है प्रति, और यहाँ पर एन आवर जब यूज़ किया गया है तो एक और वर्ड यूज यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि आर जो है HOUR, हावर पढ़ेंगे इसको, लेकिन हावर नहीं होता, इसको हम आर पढ़ते हैं। यहाँ पर एच जो होता है वो साइलेंट हो जाता है। नहीं, अभी आप क्वेश्चन करेंगे कि इसकी जो शुरुआत तो एच से हुई है, यहाँ पर ए आना चाहिए था क्योंकि क्या कॉन्सोनेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर एच जो है वो साइलेंट हो चुका है। जैसे ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्ट में भी वहाँ पर एच साइलेंट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज़ किया गया है। और ये जो बात की जाए, अब इस रूल के अनुसार बात की जाए तो जो कार की जो स्पीड है वो 50 माइल्स प्रति घंटे है, तो प्रति के अर्थ में हमने यहाँ पर एन का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स ऑफन प्रीसीड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। इंडेफिनिट आर्टिकल जो होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के पहले आता है। जैसे ही इज ए गुड बॉय, बॉय तो नाउन हुआ, गुड की बात की जाए तो ये एडजेक्टिव हो गया, नाउन के पहले एडजेक्टिव आया और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल ए आया है। मीन्स कि किसी भी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। अब ये जो गुड वर्ड आया है बॉय की विशेषता बतला रहा है, मीन्स कि उसके बारे में वर्णन कर रहा है। डिस्क्रिप्टिव मतलब वर्णन करना। जब नाउन के पहले कोई वर्ड आता है वो एडजेक्टिव का अर्थ होता है वहाँ पर, और ये जो गुड है बॉय की विशेषता बतला रहा है, बॉय के बारे में बता रहा है, मीन्स कि उसका वर्णन कर रहा है, तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हुआ। और इसके पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग, मीन्स कि इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट अ नाइस कार। अब देखिए कार नाउन हो गया और इसके जस्ट पहले नाइस वर्ड आया है जो कि वो एडजेक्टिव है, कार की विशेषता बतला रहा है, और उसके पहले आर्टिकल ए का यूज किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं ए समटाइम्स। ए मतलब आर्टिकल ए, मीन्स की इंडेफिनिट आर्टिकल। समटाइम्स कम्स बिफोर डिटरमाइनर्स। ए आर्टिकल जो होता है वो कभी कभी डिटरमाइनर के पहले यूज़ किया जाता है। जैसे कुछ डिटरमाइनर यूज़ किए गए हैं, आ फ्यू, ये डिटरमाइनर हुआ। अ लिटिल, ये भी डिटरमाइनर है। अ लॉट ऑफ, अ मोस्ट, इस तरीके से होते हैं। बट इन द केस ऑफ मैनी ए आर एन कम्स आफ्टर। जब कभी कभी मैनी ए की बात की जाती है तो उसके साथ भी ए या एन आते हैं। ए या एन सामने वाले मीन्स उसके बाद जो वर्ड आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है या फिर वावेल साउंड दे रहा है, तो वहाँ पर हम ए या एन का यूज़ करते हैं। लेकिन जो कुछ डिटरमाइनर होते हैं वो अपने साथ ए का यूज़ करते हैं। जैसे अ फ्यू, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स कमिंग ओवर। फ्यू फ्रेंड्स, अ फ्यू, देख लीजिए आप, डिटरमाइनर आया फ्यू और फ्यू के पहले आ लग गया।
नेक्स्ट है देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन द जार। कोई जार है और जार में बिल्कुल थोड़ा सा, लिटिल जो होता है बिल्कुल ना के बराबर होता है, मीन्स कि बिल्कुल निगेटिव अर्थ देता है वो, और इसके पहले इसने ए को अपने साथ रख लिया है। मैनी अ फैन वेलकम्ड। फैन यहाँ पर प्रशंसक के रूप में है, पंखा के रूप में नहीं है। तो मैनी और उसके बाद फैन आया है। फैन जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसलिए उसके साथ हमने ए का यूज किया है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो हम जल्दी लेकर के आएंगे, उसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल द, मीन्स की डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ हम उस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो हमें उम्मीद है दोस्तों आपको ये रूल समझ में आए होंगे। हमारा सपोर्ट करने के लिए वीडियो पर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।